बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट जो है वो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब क्योंकि 1 से ज़्यादा जो है वो हमारे पास इक्वेशन है, तो इसलिए उसने बोला हुआ है सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, यानी हमने लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली जो है वो सॉल्व करना है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था वहाँ पे हमारे पास एक ही इक्वेशन थी और हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो थे वो फाइंड कर लिए थे। जहाँ पे लाइन ने कट किया था वो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर दिए। अब ये जो हमारे पास दो इक्वेशन है, हमने 1 बाय 1 इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसी तरह उसके पॉइंट बनाने, टेबल बनाने हैं, उनको ग्राफ के ऊपर जो है वो लाइन को ड्रा करेंगे। तो जहाँ पे दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो वो हमारा पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन होगा दोनों लाइन का, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है उसमें फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8, हम उसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे। और सेकंड है 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, उस इक्वेशन को हमने लिख लिया है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8। अब उसी तरह पिछले क्वेश्चन में जो किया है हमने कि y को हमने अलहदा करना है, बाकी वैल्यू जो है वो राइट साइड पर जाएंगी। तो प्लस x जो है वो प्लस हो रहा है, राइट पर आकर वो माइनस x हो जाएगा। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई है जहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है और वो हमें y की वैल्यू दे देगा। अब यहाँ पे जो मर्ज़ी आप पॉइंट ले सकते हैं। तो मैंने x का जो पॉइंट लिया है वो लिया 5। जब आप 5 यहाँ पे पुट करोगे तो 8 माइनस 5 आपके पास 3 आ जाएगा। फिर कोई भी नेगेटिव वाला नंबर ले लें, मैंने -3 लिया है। यहाँ पे आप -3 जब पुट करोगे तो 8 माइनस इंटू -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 3 आपके पास 11 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, तो ये हमारे पास उसका टेबल आ गया है। अब इसी तरह इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2 3x माइनस 4 इक्वल टू 4। तो हमने y को क्योंकि अलहदा करना है और बाकी वैल्यू अलहदा होनी चाहिए, तो ये माइनस है और y भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि +4 को लेफ़्ट पे ले आते हैं, +4 लेफ़्ट पे आके -4 हो जाएगा और -y राइट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। तो इस तरह ये आ गया 3x माइनस 4 इज़ इक्वल वाई। अब इसको हम सही तरह करके लिख लेंगे इस इक्वेशन को। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 4। अब वो इक्वेशन आ गई है सेकंड कि जहाँ पे हमने वो वैल्यू पुट करनी है तो वो हमें y की वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे आपने टेबल बना लेना है, यहाँ पे x लिख लेना है, यहाँ पे y लिख लेना है। तो मैंने पहले यहाँ पे जो वैल्यू ली है वो लिया 5। यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 3 15, 15 माइनस 4 ये 11 आ जाएगा। फिर कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट कर लें तो -1 यहाँ पे पुट किया तो 3 मल्टीप्लाई -1 -3 -4, तो ये हमारे पास -7 आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशनों के टेबल हैं। तो अब इन इक्वेशंस के जो पॉइंट हैं उनको ग्राफ के ऊपर जो है वो हम ड्रा करते हैं, फिर हम उनकी लाइनें लगाएंगे। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट को ज़ाहिर करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो ये मैंने इसके ऊपर ग्राफ बना ली है। तो आप ग्राफ किस तरह बनाओगे, आपने स्केल के साथ ही y एक्सेस भी लाइन लगा लेनी है और इस तरह x एक्सेस भी लाइन लगा लेनी है। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर बड़ा है, 11 तक जा रहा है नंबर, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे ऐसे स्केल रख के ये स्केल रखा और आपने जहाँ पे ये आ रहा है 5 लाइनें आ रही हैं, यानी 0 और 1 के दरमियान हाफ बन रहा है, वहाँ पे आपने ऐसे लाइन लगा देनी है। फिर 1 के ऊपर, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, इस तरह x एक्सिस के ऊपर भी y के ऊपर भी नेगेटिव भी और नेगेटिव y भी। और आपने लिखना यहाँ पे 0.5 नहीं है, आपने लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10। इस तरह y एक्सिस के ऊपर भी, नेगेटिव एक्सिस के ऊपर भी और नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर भी।
अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका पॉइंट है हमारे पास फर्स्ट 5 और 3। अब 5 और 3 एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है वो है 5 और वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है वो है 3। तो ये 5 के सामने और 3 के सामने ये यहाँ पे हम निशान जो है वो लगा देंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा -3 और 11, यानी x का -3 है और y का 11 है। तो यहाँ पे हम रखेंगे ऐसे, और -3 के सामने और 11 है यानी y है 11, तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे 11 के ऊपर बिल्कुल। अब ये जो दोनों पॉइंट लगाए हैं इनको आपस में हम जो है वो इंटरसेक्ट करवा देंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी लाइन इस तरह। अब ये फर्स्ट लाइन है, इसको हम कह भी देते हैं कि ये हमारे पास पहली लाइन है, यहाँ पे लिख लें, नीचे लिख लें, ठीक है। अब हम सेकंड जो इक्वेशन है उसके पॉइंट को हम ऊपर ज़ाहिर करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो फर्स्ट नंबर जो है वो है x का 5 और y का 11 है। तो 5 के सामने और 11 के सामने, ये 5 के सामने और ये 5 जा रहा है और 11 के सामने, यहाँ पे हम जो है वो निशान लगा देंगे। अब नेक्स्ट नंबर है -1 और -7, यानी ये x एक्सिस का नंबर -1 है और y एक्सिस का जो नंबर है वो -7 है। तो इस तरह हम नीचे को आ जाएंगे, ये -1 है और -7, -1 और -7, ये हमारे पास आ जाएगा -7। तो ये दो पॉइंट हैं। अब हम इसको मिला देंगे, एक ये पॉइंट लगाया एक ये पॉइंट लगाया है, तो यहाँ पे एक लाइन लग जाएगी, यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। तो ये लाइन आ गई है, इस लाइन को दोनों के साथ मिला दिया है। अब हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम ढूंढेंगे। अब आप देखें कि 3 के बिल्कुल सामने है, ये हमारा जो x एक्सिस के ऊपर है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा m के, जहाँ पे दोनों इक्वेशन ने कट किया है। ये 3 के सामने है और 5 के सामने है बिल्कुल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़, एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ पे कट किया है उसने 3 और 5 जो है वो y है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और 5। तो ये हमारा जो है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इज़ इक्वल 1, x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 7। तो फर्स्ट को हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे और सेकंड को सेकंड इक्वेशन का नाम दे देंगे। तो ये भी हमारे पास 2 इक्वेशन है, यानी कि 2 सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन है। तो पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेंगे, फिर इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, उसके टेबल बनाएंगे और फिर उसको हम ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्राम इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 1 है उसको लिख लिया है, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, माइनस वाई राइट साइड पर आकर प्लस हो जाएगा और +1 लेफ़्ट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 1 इज़ इक्वल टू वाई, इसको हम सीधी तरह करके लिख देंगे, तो y इज़ इक्वल टू x माइनस 1। तो इस तरह ये हमारे पास इक्वेशन 1 सॉल्व हो गई है, जिसमें हमने x की वैल्यू पुट करनी है और वो हमें y का आंसर देगा। तो यहाँ पे हम जो सी मर्ज़ी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। तो पहले मैंने x की वैल्यू 7 पुट की है यहाँ पे, तो 7 माइनस 1 आपके पास y का आंसर 6 आ जाएगा। फिर हम x की जगह पे -5 पुट करेंगे, तो -5 माइनस 1 जो आंसर है वो -6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 का जो टेबल आ गया। अब इसी तरह हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिख लेंगे, x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 7। तो हमने 2y यानी y की वैल्यू को अकेले करना है, प्लस x है वो इधर आके -x हो जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर वो 2 डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह 7 माइनस x ओवर 2, ये हमारे पास y की जो है वो इक्वेशन आ गई है।
अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, तो पहले जो सी मर्ज़ी कर लें। यहाँ पे मैंने 5 पहले पुट किया, तो 7 माइनस 5 2 कैंसिल होके आंसर 1 आ जाएगा। फिर मैंने सेकंड माइनस 5 पुट किया यहाँ पे, तो अब माइनस 5 जब पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 प्लस 5 12 आपके पास 6 आ जाएगा। अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रही तो आपने इस वैल्यू को कैलकुलेटर में जो है वो पुट कर लेना है और वो आंसर दे देगा। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो किया था, कैलकुलेटर में पुट किया था। अब ये जो हमारे पास दोनों टेबल आ गए हैं इन इक्वेशंस के, इनको हम ज़ाहिर करेंगे यहाँ पे ग्राफ के ऊपर। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका टेबल है ये वाला, x की वैल्यू 7 है और उसका आंसर 6 है। तो x की वैल्यू जो है वो 6 है और सॉरी x की वैल्यू 7 है, ये मैंने 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, और y की जो वैल्यू है वो 6 है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सीधी लाइन 7 है, तो 7 के ऊपर यहाँ पे ये हमारे पास प्लस का 6 है, यानी y का 6 है। x एक्सिस के ऊपर 7 है और y एक्सिस के ऊपर जो है वो 6 है। यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास -5 और -6, यानी कि x की भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो ये -5 और -6, यहाँ पे ये -5 के बिल्कुल सामने और -6 ये यहाँ पे है। तो ये पॉइंट हमने लगाया है और फर्स्ट पॉइंट हमारा ये यहाँ पे था, ये वाला। इन दोनों पॉइंट्स को हम जो है वो मिला देंगे स्केल की मदद से। तो ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी लंबी सारी, और ये आ गया हमारे पास ये लाइन सीधी आ जाएगी इस तरह। अब इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन जो है उसका ये टेबल है, उसका पॉइंट x का पहले 5 है, फिर y की वैल्यू जो है वो 1 है। तो 5 यहाँ पे है, 5 के बिल्कुल सामने, और 1 जो है 1 ये यहाँ पे है, 1 इधर 5 के सामने और 1 के सामने। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है -5 और 6, यानी x जो है वो -5 है और y जो है वो प्लस का 6 है। तो हम -5 के बिल्कुल सामने 6 के ऊपर जो है वो हम निशान लगा लेंगे, ये यहाँ पे ये पॉइंट है हमारा और ये वाला पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह, ये आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे तो ये आ जाएगा, ये लाइन आ गई है। अब इन दोनों लाइंस ने यहाँ पे एक दूसरे को टच किया है, ये वाला। आप देखिए बिल्कुल 3 के सामने है और इधर 2 के सामने है। तो ये हमारे पास आ गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे दोनों इक्वेशंस ने, दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कट किया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ 3 और 2, यानी पहले हम x की वैल्यू को लिखेंगे और फिर y की वैल्यू को लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 3 और 2, ये हमारा आंसर आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है x - 2y = 1, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। 2x + y = 2, ये सेकंड इक्वेशन है, इसको हम सेकंड का नाम दे देंगे। अब फर्स्ट हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखी x - 2y = 1, क्योंकि हमने y को एक साइड पे करना है, तो -2y राइट साइड पर आ जाएगा और +1 लेफ़्ट साइड पे जाएगा। तो ये आ जाएगा x - 1 = 2y। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x - 1/2। इसको सही तरह करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y = x - 1/2। अब ये वो इक्वेशन आ गई है जिसमें हमने वैल्यू पुट करनी है x की। तो अब यहाँ पे जौन सी मर्ज़ी x की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं।
तो आपने वो वैल्यू जो है वो पुट करनी है कि ताकि इसमें पॉइंट ना आए। आप ओड नंबर जो सा मर्ज़ी पुट कर लो, चाहे 3 कर लो, चाहे 5 कर लो। तो मैंने पहले x की वैल्यू को यहाँ पे 5 पुट किया, तो 5 माइनस 1 4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस तरह y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे x की जगह पे -5 मैंने पुट कर लिया, तो -5 -1 -6, -6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया है, तो ये हमारे पास टेबल आ गया। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 2 है हमारे पास ये वाली 2x + y = 2। उसको यहाँ पे लिखा है, y को अकेले रखना है, प्लस 2x राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगी। तो y = 2 - 2x आगे इसको दोबारा यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे हम x की वैल्यू जो है वो 4 पुट कर लेते हैं। तो 4 × 2 8, 2 - 8 आपके पास -6 आ जाएगा। और नेक्स्ट मैंने x की वैल्यू जो है वो -3 पुट की है। तो आप यहाँ पे जब -3 पुट करोगे तो -2 ने जब -3 से मल्टीप्लाई होना है तो वो +6 हो जाएगा, और +6 + 2 आपके पास +8 आ जाएगा। तो ये हमने दोनों इक्वेशनों को सॉल्व किया है और ये उनके टेबल आ गए। अब इन टेबल्स की मदद से हम इन पॉइंट को ग्राफ के ऊपर जो है वो इन लाइनों को ड्रा करेंगे। तो ये आपने ग्राफ बना लेना है, ये एक्स एक्सिस लाइन है और ये वाई एक्सिस लाइन है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो लाइन है उस पे आपने 7 नंबर लिख लेने हैं, नेगेटिव भी -7, और वाई एक्सिस के ऊपर आपने 8 तक नंबर जो हैं वो लिख लेने हैं। तो आप नंबर्स को ऐसे ही जो है वो पहले भी आपको बताया था कि आप लिखोगे यहाँ पे जो लाइनें लगा के जो सेंटीमीटर हैं, जिस तरह 1 है 1 के ऊपर आप 1 लिख लोगे, और 1 के ऊपर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 के ऊपर 2, 3, 4, 5 इस तरह सो ऑन। इसी तरह y के ऊपर इस तरह -y और इसी तरह -x आ जाएगा। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उनके पॉइंट को पहले हम यहाँ पे ड्रा करते हैं, लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है x का वो 5 है और y का 2 है। तो यहाँ पे देखें 5 पॉजिटिव है, ये 5 के सामने, और y का जो पॉइंट है वो +2 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 के बिल्कुल सामने और 2 के बिल्कुल सामने, ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दोनों नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, यानी कि x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू -3 है। तो ये -5 के सामने और -3 के सामने, ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा इधर। अब ये जो 2 पॉइंट हमने लगाए हैं, इन पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। ये पॉइंट हमने एक ऊपर लगाया था, एक इधर नीचे लगाया था, तो ये पॉइंट आपस में जो है वो मिल जाएंगे। ये इधर, ये पहली लाइन आ गई है। अब जो दूसरी इक्वेशन हमने सॉल्व की थी उसके पॉइंट ये हैं, इसको हम ऊपर ड्रा करेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है x का 4 और y का -6 है। तो आप देखें कि 4 और -6 यहाँ पे 4 के बिल्कुल सामने, और -6 y की जो लाइन है -6 यहाँ पे आ जाएगा 4 के सामने और -6 के सामने, ये इधर पॉइंट आपके पास लग जाएगा यहाँ पे -6 के सामने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -3 और 8, यानी कि x जो है वो -3 है और y जो है वो 8 है। तो ये इधर हमारे पास आ जाएगा, ये वाला x -3 है और y जो है वो +8 है। तो ये -3 के सामने और 8 के सामने, ये यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ये पॉइंट था हमारा, एक ऊपर है और एक नीचे, हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया है, तो इसके ऊपर एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये हमारे पास एक लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। अब आप देखें कि ये दोनों लाइनें हमारे पास एक ही पॉइंट पे आके मिल रही हैं। इस पॉइंट को हम कह देंगे M, और ये x एक्सिस के ऊपर जो है वो मिल रही हैं। तो इसलिए हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अब यहाँ पे लिख दो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ 1 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर 1 है और y की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर 0 है। तो ये हमारा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये था थर्ड पार्ट।
नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है y इज़ इक्वल टू 2x+2। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। 3x+2 y इज़ इक्वल टू 4, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। तो पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, फिर इक्वेशन 2 को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख ली है, y इज़ इक्वल टू 2x+2। इस इक्वेशन में y पहले ही लेफ़्ट पे है, दूसरी वैल्यू राइट पे है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू अब पुट करनी है और वो हमें y का आंसर दे देगा। तो इस इक्वेशन के लिए हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे x की जगह पे पहले हमने 3 पुट किया, 3 मल्टीप्लाई टू 6, 6 + 2 हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इस तरह 3 पुट किया है, y का आंसर जो है वो 8 आ गया। फिर हम x की जगह पे -5 पुट करेंगे। आप जोन सा मर्जी पॉइंट पुट कर सकते हैं, मैंने ये पॉइंट पुट किए। अब x की जगह पे -5 पुट करेंगे तो -5 मल्टीप्लाई टू -10, -10 + 2 हमारे पास -8 आ जाएगा। तो ये जो है वो फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर ली है और वो इसका टेबल आ गया है। अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 है हमारे पास 3x + 2y इज़ इक्वल टू 4। तो हमने इस इक्वेशन में भी y की वैल्यू को साइड पे करना है, दूसरी वैल्यू को एक साइड पे। तो +3x है, राइट साइड पर आकर -3x हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू 4 - 3x/2। अब इस इक्वेशन को जो है वो आप कैलकुलेटर में पुट कर लो। ये कैलकुलेटर में आप पुट करोगे तो क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, पहले आप इस फ्रैक्शन की वैल्यू को ये फ्रैक्शन के बटन को आप प्रेस करोगे। फिर है 4 - 3x, 3 लिख के फिर आपने अल्फ़ा को प्रेस करना है और यहाँ पे x आ जाएगा। ये आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने कि किस तरह आपने इस वैल्यू को कैलकुलेटर में सेव करना है। और ओवर आपके पास जो है जब लाना है तो इस बड़े बटन को आपने इधर राइट साइड पे प्रेस करना है, वो नीचे आ जाएगा और नीचे हमने यहाँ पे 2 लिखना है। तो ये आपके पास इक्वेशन है, इसको हम स्टोर कर देंगे। या आप शिफ्ट प्रेस करोगे, यहाँ पे इसको प्रेस करोगे, इसको 2 दफ़ा प्रेस करोगे। अब ये कह रहा है x की आप वैल्यू पुट करो। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू को 6 जो है वो पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास -7 आ गया। अब फिर हमने वैल्यू पुट करनी है तो आपने इक्वल का साइन प्रेस करना है। फिर वो कह रहा है x की वैल्यू जो है वो पुट करें। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे -4 पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास 8 आ गया। तो हमें जस्ट 2 ही पॉइंट चाहिए थे, ये हमने इसका टेबल बना लिया है। अब जो दोनों टेबल हैं उसको हम इक्वेशन जो आई इक्वेशन के टेबल आए हैं उनकी हम लाइनें बनाएंगे। तो पहला जो टेबल है उसमें पहला जो पॉइंट है 3 और 8 है, यानी x की वैल्यू जो है वो 3 है और y की वैल्यू जो है वो 8 है। तो 3 के सामने और 8 के सामने हम यहाँ पे जो है वो निशान लगा देंगे। ये 3 के सामने और 8 के सामने ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है -5 और -8, यानी कि x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, यानी कि -5 के बिल्कुल सामने और -8 के बिल्कुल सामने। तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अब ये दोनों जो पॉइंट हैं वो आपस में मिला देंगे इनको। ये ऊपर एक पॉइंट था हमारे पास और एक बिल्कुल नीचे है, तो इनको मिला देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह। ये लाइन हमारे पास आ जाएगी इस तरह। ये फर्स्ट लाइन आ गई है। अब सेकंड लाइन में जो सेकंड इक्वेशन थी उसके पॉइंट है पहला 6 और -7, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 6 है, पॉजिटिव है, और y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो इस तरह 6 के बिल्कुल सामने, x वाली वैल्यू के 6 के सामने और -7, तो ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट इधर -7 के सामने और 6 के सामने। इस तरह दूसरा पॉइंट है हमारा -4 और 8, यानी कि x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और y की वैल्यू जो है वो 8 है। तो -4x पे
और वाई पे 8 है, तो इसके बिल्कुल सामने ये इधर हमारे पास जो है वो पॉइंट आ जाएगा। अब इन पॉइंट को हम मिला देंगे तो ये हमारे पास ये लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन इधर आ जाएगी। ये हमने सेकंड लाइन जो है वो लगा दी है। तो आप देखें कि दोनों लाइनों ने यहाँ पे एक दूसरे को कट किया, यानी वाई एक्सिस के ऊपर 2 के ऊपर। तो इस तरह हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 0 2, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू नहीं है, वो 0 है और वाई की वैल्यू 2 है। तो ये हमारा आंसर है। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास 3y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 8, ये फर्स्ट इक्वेशन है। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1, ये सेकंड इक्वेशन है। तो हम पहली इक्वेशन को उसी तरह सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है 3y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 8, हमने y की वैल्यू को अकेले करना है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह 2x प्लस 8 ओवर 3, तो ये हमारे पास वो y की इक्वेशन आ गई है जहाँ पे हमने x की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू वो पुट करनी है कि ऊपर प्लस माइनस हो के तो वो वैल्यू 3 पे डिवाइड हो जाए। तो ये टेबल बनाया है इसका, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 पुट की है, तो यानी 5 मल्टीप्लाई 2 10, 10 प्लस 8 18, 18 3 पे जब डिवाइड होगा तो वो आंसर आ जाएगा 6। इसी तरह x की वैल्यू को -7 पुट किया है, तो -7 मल्टीप्लाई टू -14, -14 प्लस 8 तो वो हमारे पास आ जाएगा -6, -6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का टेबल आ गया है। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल 1 और x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स आ गया। अब ये इसका टेबल बनाएंगे और x की वैल्यू जो है वो 5 पुट करेंगे तो 1 माइनस 5 माइनस 4 आ जाएगा। फिर हम -5 जो है वो पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 जो है वो 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन का टेबल आ गया। अब इन दोनों टेबल्स की वैल्यू को जो है वो हम एक ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। पहले पहली लाइन के जो पॉइंट है उसकी लाइन बनाएंगे। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट है पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन का वो है 5 और 6, यानी कि x की वैल्यू +5 है और y की वैल्यू जो है वो 6 है। तो 5 के सामने और 6 के सामने यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है -7 और -2, यानी कि x की जो वैल्यू है वो -7 है और y की वैल्यू -2 है। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये -7 है और यहाँ पे देखिए ये x की वैल्यू -7 इधर है और y की जो वैल्यू है वो -2 ये सामने। तो -7 के सामने और -2 के सामने हम यहाँ पे निशान लगा देंगे, इधर निशान लग जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस तरह ये लाइन आ जाएगी। ये लाइन आ गई है इस तरह। इन दोनों पॉइंट को हमने आपस में मिला दिया है तो ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ गई है। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसका फर्स्ट पॉइंट है 5 और -4, यानी x का 5 है और y का -4 है। x का 5 इधर है +5 और y की वैल्यू जो है वो -4 है। तो आपने बिल्कुल सामने, क्योंकि फिर ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सही मिलेगा। ये यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट आ गया और दूसरा पॉइंट है -5 और 6, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो -5 और 6, -5 के ऊपर और 6 के सामने। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी जो कि जो पहली लाइन हमने ड्रा की है उसको इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हमने लाइन जो है वो ड्रा कर दी है। अब ये जो लाइन है उसने एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे कट किया है, यानी -1 के बिल्कुल सामने
और 2 के बिल्कुल सामने। तो इस तरह हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ गया है, आपने लिख देना है, वो है -1, यानी x की वैल्यू -1 है और 2 के सामने है तो -1 और 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसके तमाम पार्ट को हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया है। तो अल्लाह हाफिज़।